हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5। अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से इस केमिकल इक्वेशन को लिखा जा सकता है, किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है और किस तरह की इक्वेशन इम्बैलेंस्ड होती है। हमने कुछ टाइप पढ़े जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ ही हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स के बारे में जो पहले किए थे, ताकि हमें अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहाँ पर रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस तरह की रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और दूसरी तरफ जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर रिएक्टेंट जो होता है सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। रिमेंबर, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। उस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, इसमें से एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कुछ पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है और अपने आप को प्लेस कर देता है। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में हमने पढ़ा कि कुछ रिएक्शन जो होती हैं उसके अंदर एनर्जी बाहर से ली जाती है। जब एनर्जी बाहर से लेते हैं तो क्या होता है, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या होता है, कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि कार्बन के बर्न होने पर होती है। ठीक है। उस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अब हम कंटिन्यू रखते हैं अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमने अभी तक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है वो दूसरे रिएक्टेंट के कुछ पार्ट को रिमूव करके अपने आप को प्लेस कर देता है। उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट होते हैं और दोनों ही रिएक्टेंट के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जब सोडियम सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ यहाँ पर है कि ये दोनों के दोनों एक्वस के अंदर है। ए क्यू लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब एक्वस के अंदर, मतलब वाटर के अंदर मिक्स है। ठीक है। तो ये है सिंपल एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का, जहाँ पर दो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों ही रिएक्टेंट कुछ कुछ पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट और कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो इस डेफिनेशन को याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। फिर इसके बाद है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। सिंपली अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझना है तो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट चीज़ें करती हैं उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीजन के साथ जो चीज़ रिएक्ट करती है और उसके बाद जो फॉर्म होता है वो कहते हैं ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन के बिना बनता है, मतलब कि ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है, उस फॉर्म को कहते हैं हम रिड्यूस्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसे क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और इसका मतलब कॉपर क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। और नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है कॉपर ऑक्साइड है, उसको जब हम वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कॉपर जो है बिना ऑक्सीजन के है, तो मतलब क्या, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन हाइड्रोजन पहले जो ऑक्सीजन के बिना था वो अब ऑक्सीजन के साथ है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है और कॉपर जो है रिड्यूस्ड हो चुका है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो आपको समझ आया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज कब कहते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज का फॉर्म होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रहता है। ठीक है। और जब रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है उसे कहते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जहाँ पर रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहाँ पर वो
ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आमतौर पर जो रिएक्शंस होती हैं ज़्यादातर मतलब जो रिएक्शंस होती है वो ज़्यादातर किसके साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही होती है। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह के जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिंक ऑक्साइड जो कार्बन के साथ करता है तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसे HCl के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है और Cl बनता है, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कभी आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं तो ये 3 जो एग्जाम्पल थे आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके आसपास होती है और वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करती है। तो एक एग्जांपल जो है वो कोरोजन है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा कि आयरन को जब नया आप बिल्कुल मार्केट से आयरन लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी शाइन लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि आपका आयरन जो है, जो आपके जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर है, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको कोरोड कर देता है, मतलब उसका जो साइन है उसको लूज़ कर देता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कोरोजन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका कोरोजन है जो एक्सेसिवली डैमेज करता है इन जो आपके जो बड़े बड़े मेजर जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रिजेस होते हैं या आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, इनको जो ख़राब करने का सबसे जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोसेस जो है कौन सा, कोरोजन है। कोरोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ आपका मेटल रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो कोरोजन के अगर बारे में समझना है कि कोरोजन की क्या डेफिनेशन है, कोरोजन इसी की प्रोसेस के अंदर लिखा पड़ा है कि नीचे लिखा पड़ा है कि जब आपका मेटल जो है, मेटल पे जब आपका ऑक्सीजन और आपका मॉइस्चर अटैक करता है और उसको कोरोड कर देता है, मतलब वो रस्टिंग कर देता है, इस प्रोसेस को ही कहते हैं कोरोजन कहा जाता है। तो मेटल सिर्फ आयरन नहीं, इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड, और सिल्वर होता है, समटाइम गोल्ड्स भी होता है, इसके अलावा कॉपर भी होता है। तो कॉपर को देखा होगा ब्लैकिश हो जाता है, सिल्वर जो होता है ब्लैकिश हो जाता है, मतलब उसकी साइन लूज़ हो जाती है। तो इस ये क्यों होती है, क्योंकि कोरोजन एक प्रोसेस जो है इसके पीछे होता है। तो रिमेंबर क्या रखना है कि कोरोजन के प्रोसेस की वजह से जो है आपका जो मेटल है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। फिर होता है रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी मतलब जब फूड जो होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। आमतौर पर जो प्रोडक्ट जो बने होते हैं ऑयल के अंदर जो बने होते हैं और साथ में जो फैट के अंदर जो फ्राई करके बने होते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है कुछ टाइम बाद ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि वो फैट जो होता है उनके अंदर का ऑयल जो होता है वो रिएक्ट कर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रेंसिड मतलब ख़राब कर देता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो होता है ऑक्सीजन के साथ आपका फैट का रिएक्शन करना एंड मॉइस्चर का रिएक्ट करना, तो रिजल्ट जो होता है ख़राब फूड बनाना जो होता है, रेंसिड फूड होता है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं रेंसिडिटी। क्या, रेंसिडिटी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप जब कोई पैकेट में जो चिप्स वगैरह होते हैं खोलते हैं, तो चिप्स का पैकेट तो बड़ा होता है, लेकिन जब खोलते हैं तो देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर क्या है, गैस भरी पड़ी है। तो वो गैस क्यों भरी होती है, वो गैस जो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इसलिए कि कहीं वो उस प्रोसेस को, जो रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के लिए होती है, मतलब आपके जो चिप्स ख़राब ना हो टाइम के साथ, इसलिए वो भरा जाता है। और साथ में दूसरा रीज़न यही है कि उसका साइज बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। रेंसिडिटी जो होता है क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इनके कुछ एग्जांपल याद करके रखने हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एग्जांपल क्या है इनके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। अब जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो कंटिन्यू रखेंगे और साथ में कल कोशिश करेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।